हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आपको जानते हैं कि आज मार्केट का हॉलीडे है, क्रिसमस है। तो आज हम जो भी देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को देखने वाले हैं इन 2 दिनों के अंदर, यानी गुरुवार यानी कल के एक्सपायरी और शुक्रवार के दिन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है उसको देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में क्या होगा, प्रॉपर पूरी एनालिसिस आएगी और उसको आप देख सकते हो अच्छे से शनिवार और रविवार के दिन। तो देख अब स्टार्ट करते हैं। ये है डेली का चार्ट फ्रेंड्स। आप जानते हो कि डेली का चार्ट है। हमारी शुरू से बात चल रही है कि यहाँ से जो करेक्शन है वो नीचे की तरफ जाएगी 23,000 के आसपास तक। अभी हम खड़े हैं 23,727 के आसपास। तो अब हम आते हैं 60 मिनट के चार्ट के अंदर। 60 मिनट के चार्ट के अंदर जब हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर, ये है 60 मिनट का चार्ट। जब 60 मिनट के चार्ट में आप मेरे चार्ट पर देखोगे 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA लगी हुई है। तो जब प्राइस 10 और 20 EMA के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा तो इसका जो बाउंस बैक है वो 50 EMA और 200 EMA के आसपास तक का जाएगा। ठीक है, तो अभी 10 और 20 EMA के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा और अभी इन दोनों मूविंग एवरेज में आप देखोगे ध्यान से तो अभी गैप बना हुआ है। जब तक ये दोनों टाइट होकर के क्रॉस ओवर नहीं होंगे ना तब तक प्राइस ऊपर नहीं आ पाएगा, या तो प्राइस को एकदम से ऊपर खींचना पड़ेगा। तो ये है 60 मिनट के अंदर 10-20 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और लेवल हो सकता है 4200 तक भी जाने की कोशिश करे, 4000 के आसपास तक। तो अब हम इसको शॉर्ट टर्म में देखते हैं एक बार। 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर क्या चल रहा है इसके अंदर आप ध्यान से देखो। सोमवार के आसपास हम ऊपर खुले, ऊपर गए, फिर नीचे आए। मंगलवार के आसपास हम यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ बंद करके गए, फिर ऊपर गए, फिर हम नीचे की तरफ आए। यानी कि 2 दिन से आप देखोगे तो साइडवेज ही मूवमेंट है। मैंने जैसे आपको कहा भी था शॉर्ट्स रील के अंदर कि बाजार जो है वो साइडवेज रह सकता है इन 2 दिनों के अंदर, और आप अभी देख रहे हो कि बाजार जो है साइडवेज ही है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। नीचे की तरफ अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे 23,650, जब तक ये सपोर्ट बना हुआ है आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगर यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश होती अब इस बार में, अगर इस बार ऊपर निकलने की कोशिश हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ब्रेकआउट कर देगा ऊपर की तरफ और कम से कम ये यहाँ पहुँचेगा 23,900 और 24,000 के आसपास तक। ये जोन ओपन हो सकती है अपने लिए। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट बार आया यहाँ पर तो रेजिस्टेंस बन के नीचे गिर गया, सेकंड बार आया तो नीचे गिर गया। इस बार जब ऊपर आएगा मुझे लगता है यहाँ पर साइडवेज होकर के ब्रेकआउट करके निकाल देगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी होती है। आप क्या करते हो जब रेजिस्टेंस फर्स्ट बार में और सेकंड बार में ही काम करता है, सपोर्ट भी फर्स्ट बार में और सेकंड बार में काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ आया जैसे और यहाँ पर बहुत देर तक खड़ा हो गया, ऊपर ही नहीं जा रहा, तो फिर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देगा। लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ आया और यहाँ काम कर रहा है खड़ा होकर के, तो इस बार संभावना बढ़ जाएगी ऊपर की तरफ जाने की। तो ये हो सकता है। तो इसीलिए आप आने वाले समय में गुरुवार के दिन और फ्राइडे के दिन आपको ये नोटिस करना है कि बाजार जो है किस लेवल पर खड़ा और क्या काम कर रहा है। ज़्यादा देर सपोर्ट पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा देर सपोर्ट पर खड़ा रहा तो नीचे की तरफ तोड़ देगा। अगर ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर खड़ा रहता है तो ऊपर की तरफ में अच्छा खासा निकल सकता है। तो 23,850 के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो टारगेट 24,000 तक आपको देखने को मिल सकता है इंट्राडे के दौरान। लेकिन अगर 23,650 के नीचे गया तो बाज़ार आपको नीचे की तरफ जो है 23,400 के आसपास जाने को दिख सकता है। मतलब इस लो के पास भी आ सकता है 23,300 के आसपास। तो ये एक बिग वाली आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए डेली की 200 EMA पर खड़ा है। अगर इसने नीचे की तरफ काटने की कोशिश करी इसको तो ये नीचे फेंक जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखना, ब्रेकडाउन हो सकता है नीचे की तरफ। अगर इसने 23,650 के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया तो नीचे की तरफ में 23,400 350 तक ये गिर सकता है। तो अच्छी खासी रैली नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस, मुझे लगता है ऊपर की तरफ में अटकेगा। इतनी आसानी नहीं रहेगी। 24,000 तक तो इजीली चला जाएगा, लेकिन 24,000 से ऊपर जाने में थोड़ी सी इसको मुश्किल हो सकती है। फिर भी मैक्सिमम बाउंस बैक जो है कहाँ तक आ सकता है, 24,200 तक आ सकता है, यानी कि 1 घंटे की 200 तक आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले इन 2 दिनों में क्या होता है। अब एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, इसमें इतना मतलब हो रहा है, इसमें भी सेम वही 10-20 काम कर रहा है 1 घंटे के अंदर। अगर इसने इस वाले एरिया के ऊपर काम करना चालू करा 51,375, तो ये एक बार 51,800 के आसपास तक जा सकता है। 51,800 तक ही अप्रोच कर सकता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 मिनट के अंदर बहुत प्यारी कंसोलिडेशन करी इसने। अगर इसने इस बार ये वाला एरिया ऊपर की तरफ काटा बैंक निफ्टी ने तो 51,800 तक जा सकता है। तो यहाँ से कम 500 पॉइंट की चाल बैंक निफ्टी के अंदर दिख रही है और इस चार्ट को देख करके ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन देखो जो दिखता है वो होता नहीं है, इसलिए दोनों तरफ का व्यू रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर नीचे की तरफ जाता है तो नीचे का भी मन बना करके रखना। ऐसा ना हो कि मतलब ऊपर का ऊपर ही सोचते रहे। यहाँ से नीचे टूटने की कोशिश हुई तो सीधा दिल्ली की 200 पर आएगा,
सीधा दिल्ली के 200 पर आएगा और दिल्ली की 200 आ रही है 50,400 पर, तो यहाँ सीधा गिरेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, संभावना मैं बताऊँ ना आपको ज़्यादा नीचे गिरने की है, लेकिन एक बार प्राइस ऐसे ऊपर जाकर के फिर आ सकता है नीचे की तरफ, तो इस चीज़ को देखना है आपको बस, ठीक है। यहाँ से गिरने लगता है तो भी पार्टिसिपेट करना है, ऊपर बढ़ता है तो भी पार्टिसिपेट करना है। मार्केट थोड़ी सी परेशान कर रही है, लेकिन क्या करें, ये पार्ट ऑफ द गेम है। अगर ट्रेडिंग के कैरियर में आए तो सब कुछ देखना पड़ता है। अगर आप परेशान होकर के इन 2-3 महीनों में अगर परेशान होकर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं बना, आप छोड़ दीजिए इसको। पहले कष्ट देखने पड़ते हैं, तब जाकर के पैसा आता है, पैसा इतनी आसानी से नहीं आता है, ठीक है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। आने वाले समय में मैं वीडियो स्टॉक एनालिसिस के ऊपर भी डिस्कस करने वाला हूँ मैं अब, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कैसा लगा वीडियो और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो वो भी मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।